नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सकट चौथ कब है और इसका क्या महत्व होता है और इसकी पूजा विधि के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी तिथियां पड़ती हैं। कृष्ण पक्ष के दौरान या पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है और अमावस्या के बाद या शुक्ल पक्ष के दौरान आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने में किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सकट चौथ माघ और पौष के महीने में आती है। यदि सकट चौथ मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है और इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। सकट चौथ व्रत ज्यादातर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और तमिलनाडु में मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि सकट चौथ का व्रत आप कैसे करें। सकट चौथ पर भगवान गणेश के भक्त सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट के समय में मुक्ति। भगवान गणेश बुद्धि के सर्वोच्च स्वामी, सभी बाधाओं के निवारण के प्रतीक है। इसलिए यह माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। इस व्रत को बहुत सख्त माना जाता है। ज्यादातर लोग पूरे दिन बिना खाए व्रत करते हैं और कुछ लोग केवल फल, जड़ें और सब्जी उत्पादों का सेवन करते हैं। सकट चौथ पर मुख्य आहार में साबूदाना खिचड़ी, आलू और मूंगफली शामिल है। रात में चांद देखने के बाद श्रद्धालु उपवास को तोड़ते हैं। उत्तर भारत में माघ मास की सकट चौथ को संकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भाद्रपद महीने के दौरान विनायक चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को दुनिया भर के हिंदू भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे लंबोदर सकट चौथ की पूजा कैसे करें। सबसे पहले ब्रह्मचर्य को बनाए रखें, जल्दी उठे और स्नान करें। सुबह स्नान के बाद गणेश अष्टोत्तर का जाप करें। शाम के समय भगवान गणेश की मूर्ति को एक साफ मंच पर रखें, उसे सुंदर फूलों से सजाएं। मूर्ति के सामने अगरबत्ती और दिया जलाएं। देवताओं को फल चढ़ाएं। भगवान से प्रार्थना करें। भगवान गणेश की आरती करें। अब दूर्वा घास, तिल के लड्डू और अर्घ्य अर्पित करें। दोस्तों, अब हम आपको सकट चौथ की व्रत के लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। सकट चौथ का व्रत विघ्न बाधाओं को दूर करता है, जीवन में धन, समृद्धि और सफलता लाता है, बुध ग्रह के अशुभ प्रभावों को भी दूर करता है। दोस्तों, अब हम आपको सकट चौथ की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। सकट चौथ व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार संकट में पड़े देवताओं ने भगवान शिव से उनकी मदद करने की अपील की। हालांकि भगवान शिव देवों की मदद कर सकते थे। उन्होंने अपने 2 पुत्रों में से एक कार्तिकेय और गणेश को यह कार्य सौंपने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने उन दोनों से यह जानने को कहा कि कौन कार्य करने को तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि कार्तिकेय और गणेश दोनों ही इसे करने को इच्छुक थे। देव की सेना के सेनापति कार्तिकेय ने कहा कि संकटग्रस्त देवताओं की देखभाल करना उनका कर्तव्य था। गणेश जी ने भी यह कहकर उत्तर दिया कि उन्हें जरूरतमंदों की मदद करने में खुशी होगी। इसलिए उनमें से एक को चुनने के लिए भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। महादेव ने कार्तिकेय और गणेश को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा और कहा, जो पहले कार्य पूरा करेगा उसे अपनी ताकत साबित करने का मौका मिलेगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा शुरू की। भगवान गणेश ने भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर घूमते हुए कहा कि उनके माता पिता ब्रह्मांड के मूल हैं। इस प्रकार भगवान गणेश ने सभी का दिल जीत लिया और उनकी बुद्धि के लिए उनकी प्रशंसा की गई। तब से भगवान गणेश की पहले पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई। इसी वजह से इस दिन सकट चौथ मनाया जाने लगा।
दोस्तों, आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।